दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि भाषा के लक्ष्य क्या होते हैं। यानी कि जो हम लोग एलएसी पढ़ते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में जो भाषा होती है उसका हमारे शैक्षणिक जीवन में क्या उद्देश्य होता है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक बच्चे में भाषा का विकास समान रूप से हो, अर्थात कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं हमारे क्लास में, अगर हम इंग्लिश का हमारे यहाँ पे कोई क्लास चल रही है या फिर उर्दू की क्लास चल रही है, फ्रेंच की क्लास चल रही है या कोई भी भाषा जो आपके विद्यालय में भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, उसमें हर एक बच्चे को समान रूप से लाभ मिले, हर एक बच्चा उस भाषा को ठीक प्रकार से सीख पाए। एलएसी का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ जीवन के हर एक क्षेत्र में भाषा के उपयोग द्वारा भाषा के विकास का समर्थन करें, अर्थात कि जीवन के हर एक क्षेत्र में हम जितना ज़्यादा हो सके भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो भाषा संबंधित ज्ञान है और भाषा संबंधित जो लाभ हम उठाना चाहते हैं वो सही प्रकार से उठा सके। तो यानी कि भाषा का विकास हमारे हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ भाषा जो कोई भी अगर सीख रहे हैं, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं या चाइनीज सीख रहे हैं या जो भी भाषा सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल मात्र विद्यालय में करें, बल्कि हमें इस तरह से सक्षम होना पड़ेगा। या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे या जो भी सीखने वाले लोग हैं वो इस हद तक सक्षम हो जाएं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में जो दूसरी भाषा सीख रहे हैं उसका उपयोग करके लाभ उठा पाए। स्कूलों में होने वाली हर एक गतिविधि क्रिया के माध्यम से भाषा के विकास पर जोर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं स्कूलों में होने वाली हर एक गतिविधि और क्रिया पर विशेष जोर दिया जाता है। अभी देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से बात करने, लिखने, अपने विचारों को साझा करने और प्रक्रिया देने के द्वारा ही होती है। अर्थात कि जो जब हम चीजें सीखते हैं तो ये किस तरह से होती है, जब हम उस भाषा में बात करते हैं या फिर उस भाषा को लिखते हैं या हम जब उस भाषा में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को या जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जब हम एक दूसरे के साथ में उसको शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में हम संप्रेषण करते हैं, तो हम उस सारी चीजों को सीख पाते हैं। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का मतलब कि हमारे ज्ञान में जो वृद्धि होती है, जो चीज़ें हम सीखते हैं उसके विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। तो भाषा का ज्ञान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितनी ज़्यादा भाषा में निपुणता होगी उतनी ज़्यादा हम और सारी चीज़ों को भली-भांति सही प्रकार से समझ पाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा एक ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से हम सीखने की गणना कर सकते हैं, सुधार की गुंजाइश को समझ सकते हैं, अर्थात कि हम चीज़ों को कितना समझ पाएँ। अगर हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं, तो भाषा के माध्यम से हम जब इन चीज़ों को व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला उस चीज़ को समझ पाता है कि भई हमने जो चीज़ें सीखी हैं, उसको किस हद तक सीखी है। उदाहरण के लिए अगर एक गणित का टीचर, भौतिकी का टीचर या केमिस्ट्री का टीचर जब किसी चीज़ को आपको पढ़ाता है, तो जब वो आपका परीक्षण करता है तो आप अपनी भाषा में या जिस भी भाषा में आप सीख रहे हैं, जिस भाषा में आपने विषय को पढ़ा है, जब आप लिखते हैं, तो आप अपने भाषा का जो भाषा की कुशलता है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से आप एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भाषा आपको एक ऐसा साधन उपलब्ध करता है जिससे कि आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाते हैं। आपने जो चीज़ें सीखी हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसका कि मूल्यांकन किया जा सकता है। तो एक प्रकार से जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उसमें मूल्यांकन और सीखने की जो गति है, इन सारी चीज़ों को जाँचने के लिए भाषा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कारक का कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग एलएसी, अर्थात कि एलएसी को लागू करने में जो हमें समस्याएँ होती हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जो उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। और आप सभी से अभी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या फिर आप चैनल पे पहली बार हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, बीएड एग्ज़ाम जो कि हमारे चैनल का नाम है, आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पे आपको रेगुलर अपडेट्स यानी कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहते हैं, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं आपको आपकी परीक्षा की तैयारी या जो भी पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हो उसमें कहीं न कहीं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इन सारी वीडियोस के आपके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो जिनको आप डाउनलोड करके आप परमानेंटली भी पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएँगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप चैनल को लाइक भी कर दें और वीडियोस को लगातार देखते रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा प्रयास भी होता है। और बाकी आप लोगों के कमेंट से मुझे कुछ नया-नया सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल आप वो कमेंट भी करते रहें, बताते रहें, कुछ गलतियाँ होती हैं तो ज़रूर परिचित कराएँ उनसे मुझे। आइए देखते हैं डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग एलएसी, यानी कि एलएसी को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है अनुकूलन करने की अनिच्छा, अर्थात ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारे यहाँ पे जो शिक्षकगण होते हैं, पहली कठिनाई होती है वो शिक्षकों की होती है
कि पहली कठिनाई विषय शिक्षकों के दृष्टिकोण से आती है, जो इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं और आपत्ति करते हैं क्योंकि वे भाषा शिक्षक नहीं बनना चाहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात कि मान के चलिए, अगर आप विज्ञान के शिक्षक हैं या फिर आप किसी और भाषा के भौतिकी के शिक्षक हैं, जो भी है, तो जब आप चीज़ों को पढ़ाने के लिए आपको बोला जाता है, कि भाई आप अपने शिक्षक जो शिक्षण की प्रक्रिया है, आप जब अपना विषय पढ़ाते हैं तो आप उसमें लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, या आप इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग करें। अर्थात कि मान के चलिए, आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपको कहा जाए कि भाई, आपको जब आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान आपको अपना जो सारा अनुदेशन है, सारा इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश में देना है। साथ ही साथ इस बात को भी आपको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि बच्चे जो बातचीत कर रहे हैं वो इंग्लिश में हो, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं या आप जो बच्चों को बता रहे हैं वो इंग्लिश में हो। तो जब इस तरह का एक वातावरण शिक्षकों के लिए आरंभ में होता है, जब शुरू शुरू में उनको कहा जाता है, तो वो बड़ा ही अपने आप को असमंजस में और कठिनाई महसूस करते हैं इस वातावरण में अपने आप को सही प्रकार से कार्य करने में। तो कई बार वो अनमने मन से इस चीज़ को लागू करते हैं। तो इस वजह से जो सही लाभ मिलना चाहिए भाषा शिक्षा की अन्य विषयों में, वो नहीं मिल पाता, और इस प्रकार से बच्चों को भी कहीं न कहीं उससे हानि होती है। दूसरी बात है प्रबंधन निकायों का अभाव। अर्थात कि एक और कठिनाई यह है कि अक्सर स्कूलों में प्रिंसिपल को छोड़कर इस तरह के क्रॉस करिकुलर अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण के लिए कोई एक सेंट्रल जिम्मेदारी नहीं होती। अर्थात कि कोई हर एक स्कूलों में जो है आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षक भी अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ में इस अवधारणा को पालन करने या लागू करने में, हर हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, आरंभ में जब इस तरह के दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास किया जाता है, तो शिक्षकों के अंदर बहुत सारा संकोच, बहुत सारा असमंजस होता है, जो कि कहीं न कहीं जो इस प्रक्रिया, इस अवधारणा को प्रभावित करती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमी, आपको कोई एक व्यक्ति निर्धारित कर दिया जाता है जो इस प्रक्रिया को देखता है, जो कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो कोई एक व्यक्ति मात्र इस पूरी प्रक्रिया का ना तो आप निरीक्षण कर सकता है, ना परीक्षण कर सकता है। साथ ही साथ सही प्रकार से चीज़ें लागू हो रही हैं कि नहीं, इस बात को लागू करवाने में क्या आवश्यकताएँ होंगी, क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें करवाने में भी एक व्यक्ति अकेला संभव नहीं कर पाता इन सारी चीज़ों को। तो इस वजह से प्रबंधन निकायों को जो है अब ज़्यादा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, सही तरीके से नियोजित दल तैयार करने पड़ेंगे, जो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, यानी कि जो भाषा संबंधित शिक्षा है, वो आपके अन्य विषयों के साथ में भी सही तरीके से सुचारू ढंग से वो चलाई जा रही है। उसका दूसरे भाषागत जो आपके भाषा के अलावा जो विषय आप पढ़ते हैं, उसमें भी सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया का भाव। अर्थात कि एलएसी का परिचय शिक्षकों के दृष्टिकोण और मानसिकता में अभूतपूर्व परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने वाले विषय में भाषा को एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो महत्वपूर्ण समस्याएं जो अभी हैं, एक तो शिक्षक, क्योंकि वो अपने विषय का तो ज्ञान रखता है, परंतु अचानक से जब उनको कह दिया जाता है कि वो अपने विषय में एक ऐसे विषय को भी शामिल करे जिससे कि वो भी ठीक प्रकार से परिचित नहीं है, तो कई बार ये कठिनाई का कारण बनता है। शिक्षक खुद भी असमंजस और असहाय महसूस करते हैं। हो सकता है उनके उस भाषा संबंधित जो ज्ञान है वो बच्चों के समान ही हो, तो उसका अगर बच्चे की जितना ही अगर हम शिक्षक भी जानेंगे तो हम बच्चों को किस तरह से बता सकते हैं, तो कठिनाई महसूस होती है। शिक्षकों को प्रशिक्षण न देके सीधे सीधे कार्य करने के लिए बोला जाता है, जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को मुश्किल में डाल देता है। एलएसी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। मूल्यांकन प्रणाली का भाव। स्कूल और कॉलेजों में एलएसी दृष्टिकोण के कार्यान्वयन और सफलता को मापने के लिए कोई उचित मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये मैनेजमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कह तो दिया जाता है कि भाई आप जो अन्य भाषाएं हैं, उसकी शिक्षण की प्रक्रिया जो है अपने विद्यालय में आरंभ करें, अन्य भाषाओं को सिखाने का प्रयास करें, परंतु बच्चे वो भाषा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, वो भाषाएं सीखने के लिए उचित वातावरण है कि नहीं, सामग्री है कि नहीं, इन सारी चीजों को कोई सुनिश्चित नहीं करता। चीजों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं होता। इन सारी चीजों की कमी की वजह से क्या होता है कि ये जो अवधारणा है, उसको लागू करने का प्रयास तो किया जाता, परंतु वो चीजें सही से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उन चीजों का सही से लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें पता नहीं चल पाती। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सीखनी पड़ती हैं, और ये सारी चीजों में आपको कहीं ना कहीं विकास करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आ रही होंगी।
अब देख लेते हैं